नमस्कार, मुद्दा देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ ऋषु त्यागी। पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने शपथ लेने के तुरंत बाद कश्मीर पर आंसू बहाए हैं। अब पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर यानी पीओके के निर्वासित मानवाधिकार कार्यकर्ता अमजद अयूब मिर्जा ने इसे शहबाज शरीफ का मगरमच्छी आंसू करार दे दिया है। अमजद अयूब मिर्जा ने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ को आईना दिखाते हुए कहा है कि शरीफ ने कश्मीर के बारे में झूठ बोला है। उन्होंने कहा कि भारत के हिस्से वाला कश्मीर जहां खुशहाल है, वहीं पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में मानवीय संकट है। लोग भूख से मर रहे हैं। सेना पीओके के लोगों पर अत्याचार कर रही है, लेकिन शरीफ में इस तथ्य को स्वीकार करने की हिम्मत नहीं है, बल्कि वो कश्मीर पर झूठ बोलकर दुनिया को बरगलाने की कोशिश कर रहे हैं। अब अपने लोगों के जरिए पोल खुलने से शहबाज शरीफ सख्ते में है, लेकिन वो पाकिस्तान ही क्या जो सुधर जाए। पाकिस्तान की आवाम भूख से बिलबिला रही है। 2 वक्त की रोटी के लिए दुनिया के सामने भीख मांगना पड़ रहा है, लेकिन पाकिस्तान के सियासतदान अपनी जनता के लिए रोटी का इंतजाम करने के बजाय कश्मीर पर बकवास करने में जुटे हुए हैं। पीओके यानी पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर की जनता भुखमरी, सेना के अत्याचार से हलकान है, लेकिन पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ भारत के कश्मीर पर गलत बयानी कर रहे हैं। रविवार को पाकिस्तान के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ लेने के तुरंत बाद शहबाज शरीफ ने कश्मीर राग अलाप दिया। उन्होंने भारत के कश्मीर की तुलना गाजा से कर दी और कश्मीर की आजादी की मांग की। अब पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर के निर्वासित मानवाधिकार कार्यकर्ता अमजद अयूब मिर्जा ने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ को आईना दिखाया है। उन्होंने कश्मीर के बारे में शरीफ पर झूठ बोलने का आरोप लगाया है। मानवाधिकार कार्यकर्ता अमजद अयूब मिर्जा ने कहा कि भारत के हिस्से वाला कश्मीर खुशहाल है, जबकि पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाला कश्मीर गुर्बत और बदहाली में जी रहा है। पीओके एक्टिविस्ट अमजद अयूब मिर्जा ने कहा कि भारत के जम्मू कश्मीर में आज इलेक्ट्रिकल ट्रेन चल रही है, बड़े बड़े पुल और सड़कें बन रही हैं, दुनिया की सबसे बड़ी सुरंग जम्मू में बनी है, वहाँ के लोग खुशहाल हैं, जबकि पाकिस्तान वाले कश्मीर के लोग बड़े पैमाने में भूख से मर रहे हैं। सरकारी कर्मचारियों को हर महीने वेतन नहीं मिल पा रहा है। पेंशन भोगी 1 साल से अपनी पेंशन का इंतजार कर रहे हैं। विभिन्न क्षेत्रों में काम कर रहे लोगों को भुगतान नहीं हो रहा है। साथ ही अस्पतालों में दवाई नहीं है, अस्पतालों में कुत्ते काटने तक का टीका नहीं है। कश्मीर में ग्रामीण स्वास्थ्य केंद्र तो छोड़ो, ग्रामीणों की जरूरत के लिए डिस्पेंसर तक नहीं है। कश्मीर की शिक्षा प्रणाली पूरी तरह से ध्वस्त है। विश्व का एक भी ऐसा देश नहीं है जो पाकिस्तानी डिग्री को मान्यता देता हो। हालत वहाँ की इतनी गंभीर है कि वहाँ के लोगों को सरकार को अपनी हालत बताने के लिए प्रदर्शन करना पड़ रहा है। पीओके और गिलगित बाल्टिस्तान में डेवलप नहीं होने के मुद्दे पर डॉक्टर अयूब ने कहा, पाकिस्तान को लगता है कि किसी न किसी दिन ये क्षेत्र भारत में चले जाएंगे। ऐसे में पाकिस्तान की सरकार सिर्फ इस क्षेत्र का दोहन कर रही है, यहाँ कोई डेवलपमेंट नहीं करना चाहती है। उन्होंने कहा कि पीओके की नदियों का पानी पाकिस्तान पंजाब के लोगों को बेचता है, उसके बदले पीओके को कुछ नहीं देता है। डॉक्टर अयूब ने कहा कि पाकिस्तान हर साल 3 अरब कीमत के पीओके के हर्बल प्रोडक्ट को लेता है। उन्होंने कहा कि साल 1947 में पीओके में 45% जंगल था। सब लकड़ियां काटकर पाकिस्तान ने लाहौर के खिड़की दरवाजों में लगा दिया। आज पीओके में सिर्फ 14% जंगल बचा है। डॉक्टर अयूब ने कहा कि गिलगित बाल्टिस्तान के लोग 76 वर्षों से पाकिस्तानी सेना के कारण दबे हुए हैं, उनका शोषण हो रहा है। साथ ही पीओके यानी पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर के निर्वासित मानवाधिकार कार्यकर्ता अमजद अयूब मिर्जा ने जो कहा, वो भारत दुनिया के सामने लगातार कहता आया है। पीओके पाकिस्तान के कब्जे से छुटकारा पाना चाहता है। यहाँ के लोग भारत के साथ रहकर तरक्की चाहते हैं, लेकिन यहाँ के लोगों को पाकिस्तानी सेना अपने बूटों के नीचे रौंद रही है। इसके विरोध में पीओके में लगातार विरोध प्रदर्शन हो रहा है। भले ही प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ कश्मीर राग अलापते रहें, लेकिन जल्द ही उनके पैरों के नीचे से जमीन खिसकने वाली है। अब वो दिन दूर नहीं जब खुद ब खुद पीओके के लोग बगावत कर भारत में शामिल हो जाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट APN।
तो जिन लोगों को अपने देश में 2 वक्त की रोटी भी ठीक से नसीब नहीं हो पाती हैं, वो भारत के कश्मीर की तरफ देख रहे हैं और इसी को लेकर करेंगे मुद्दा में हम चर्चा। 2 विशेष अतिथि पैनल में हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले उनका परिचय आपके साथ करा देते हैं। हमारे साथ पूर्व राजनयिक प्रकाश शाह जी जुड़ चुके हैं। सर, बहुत स्वागत आपका हमारे विशेष कार्यक्रम मुद्दा में। और हमारे साथ स्ट्रेटेजिक अफेयर एक्सपर्ट संजीव श्रीवास्तव जी भी जुड़ चुके हैं। सर, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। प्रकाश शाह जी, कश्मीर के जिस हिस्से का प्रशासन पाकिस्तान देखता है, वहां मानवीय संकट है, लोगों को रसद नहीं मिल पा रहा, कर्मचारियों को वेतन नहीं मिल रहा। ऐसे में वहां के प्रधानमंत्री कश्मीर की आजादी की बात करते हैं। वो कश्मीरियों को किस तरीके से आजादी दिलाएंगे? सर, आवाज मिल पा रही है आपको मेरी? चलिए, लगता है कि आवाज नहीं मिल पा रही है। सर, यही सवाल मेरा आपसे भी है, संजीव श्रीवास्तव जी। के जो हुक्मरान है वो भारत के जो आंतरिक मामले कश्मीर के ऊपर इस तरीके की बयानबाजियां करके वो अपनी जनता का जो ध्यान है वो भारत के फ्रंट पर डाइवर्ट करने की लगातार साजिशें रचते हैं। और जैसा कि आपने स्वयं कहा कि पाकिस्तान में एक भूखमरी के हालात हैं, गुर्बत है और हर तरीके की दुश्वारियां हैं, हर तरीके की जो परेशानी से पाकिस्तान की आम जनता जूझ रही है। पाकिस्तान बैंकरप्सी की कगार पे है। हर वर्ष से IMF में जो है कर्ज के लिए जाना पड़ता है, अपने तथाकथित कुछ मित्रों के पास, मित्र राष्ट्रों के पास कर्ज के लिए जाना पड़ता है। सामरिक रूप से अगर देखें, सुरक्षा की दृष्टि से देखें तो तहरीके तालिबान पाकिस्तान हो या बलूचिस्तान बेस्ड जो भी टेरर ऑर्गेनाइजेशन हो, वो लगातार वहाँ हमले कर रहे हैं। तहरीके तालिबान पाकिस्तान तो अब पूरे पाकिस्तान का तालिबानाइजेशन करना चाहता है। वो पूरे पाकिस्तान में कट्टर शरिया लॉ लागू करना चाहता है। तो पाकिस्तान की चाहे आर्थिक हालात हों, चाहे वो सामरिक हालात हों, राजनीतिक अस्थिरता तो वहाँ पर लगातार बनी ही हुई है। अभी भी जो इलेक्शंस हुए हैं उसमें जो धांधलियां हुई हैं, जिस तरीके से रिगिंग की गई है, मैनिपुलेशन किया गया है, उससे आम जनता में बहुत असंतोष है कि उनकी इच्छा को जो है सम्मान नहीं दिया गया और फिर से एक सिलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर को वहाँ के आर्मी और ISI ने चुन लिया है। तो ऐसे जो मूल मुद्दों से पाकिस्तान की जनता का ध्यान डाइवर्ट करने के लिए ये जो पाकिस्तान के हुक्मरान हैं वो कश्मीर के ऊपर बयानबाजियां करते हैं। लेकिन अब जनता जो है वो समझदार होने लगी है और जनता ही आवाज उठाने लगी है। सर, लेकिन पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज निर्वाचन के ठीक बाद कश्मीर का मुद्दा उठाते हैं। इससे एक बात तो स्पष्ट हो गई है कि क्षेत्रीय रणनीति में वो कोई सकारात्मक रोल नहीं निभा सकेंगे। वही घिसी पिटी लकीर पकड़कर वो चलते रहेंगे। जी बिल्कुल। देखिए, पाकिस्तान में कुछ भी नहीं बदला है। पाकिस्तान में जो सबसे जो महत्वपूर्ण इंस्टीट्यूशन है, जो कि दुर्भाग्य से पाकिस्तान की जमहूरियत का जो सबसे बड़ा मैं शत्रु कहूंगा वो है पाकिस्तान की आर्मी और ISI। पाकिस्तान की आर्मी और ISI ही पाकिस्तान के वास्तविक शासक हैं और वही पहले भी शासन करते रहे हैं, वो आज भी शासन कर रहे हैं। और जैसा कि हम लगातार आपके चैनल पर भी और अन्य जगहों पर भी हम इस बात को एसेस कर रहे थे कि फिर से वही कहानी दोहराई जानी है कि एक सिलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर को फिर से बैठाया जाना है। इमरान खान को कैसे सत्ता से दूर रखा जाए, इसके खिलाफ पहले से साजिशें की गई। तो ये पाकिस्तान में जो नीतियां हैं वो चूंकि वहां पर कुछ भी नहीं बदला है, फिर से एक उसी तरीके का जो सिलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर बिठा दिया गया जो पहले भी प्रधानमंत्री थे। और जो वास्तविक शासन है वो आर्मी और ISI का ही है। और आर्मी और ISI जो है जनता का ध्यान मूल मुद्दों से भटकाने के लिए उन्हीं के इशारों पर शहबाज शरीफ कश्मीर की तुलना अन्य मुद्दों से कर रहे हैं, गाजा वगैरह की बात वो कर रहे हैं। ये बहुत बेहद हास्यास्पद है, नकारात्मक है। कश्मीर के बारे में एक बार मैं अंत में ये कहना अवश्य चाहूंगा रेशु जी कि कश्मीर, जम्मू एंड कश्मीर और पाकिस्तान ऑक्युपाइड तथा गिलगित बल्तिस्तान का जो पूरा क्षेत्र है वो भारतीय क्षेत्र है। उस पर पाकिस्तान ने इलीगल और ऑक्युपेशन कर रखा है। और जाहिर है कि वहाँ के जो कश्मीर की जो जनता है, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान की, वहाँ पर वो दमन, शोषण, बर्बरता, अत्याचार कर रहे हैं। अगर कहीं कोई गाजा जैसी सिचुएशन का अगर कहीं दिखाई देती है तो वो पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में दिखाई देती है, गिलगित बल्तिस्तान में दिखाई देती है, बलूचिस्तान में दिखाई देती है। अन्य अल्पसंख्यकों के साथ भी जैसा कि पाकिस्तान के हुक्मरान बर्ताव करते हैं वो किसी गाजा से कम नहीं है।
बिल्कुल बिल्कुल सही सर आपने कहा। प्रकाश शाह जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रकाश शाह जी, पाकिस्तान ने जब जब कश्मीर का मुद्दा उठाया है तो सर वहां सेना मजबूत हुई है और यह वहां लोकतंत्र के लिए अच्छा नहीं साबित हुआ है। शरीफ क्या ये बात नहीं समझते हैं या समझना नहीं चाहते हैं? नहीं समझते हैं, लेकिन उनका कोएलिशन जो है उसमें कश्मीर अभी तक छोड़ा नहीं है। तो इसीलिए ये दूसरी दफा बने हैं प्रधानमंत्री उनके भाई, और दूसरी दफा भी वो बोले हैं कि कश्मीर को रेज करेंगे और कश्मीरी लीडर्स को हम बोलेंगे लाइक पैलेस्टीनियंस कि ये लोग अपने आप फ्रीडम मांगे। तो ये बात ये है, और हमारे होम मिनिस्टर ने कह दिया हुआ है, पार्लियामेंट में भी कहा हुआ है कि जब तक ये बातचीत करने, जब तक आतंकवाद करता रहेगा पाकिस्तान, तब तक हम उनसे बात नहीं करेंगे। और भारत में हमारे जो एम्बेसडर लोग हैं जो वहां पे गए हुए थे, वो थोड़ा वो क्या कहते हैं, लूज है। तो वो बोलते हैं कि पाकिस्तान के साथ जो भी करना है वो उनके साथ बात करो जी। और वो बात करना, हम बात करने को लिए तैयार नहीं है जब तक वो बोलेगा कि कश्मीर हिंदुस्तान का है जी। और आतंकवाद हम नहीं करेंगे कश्मीरियों के लिए। जी जी। प्रकाश शाह जी, एक चीज और सर, पाकिस्तान जिन पर चुनौतियों से जूझ रहा है उसकी प्राथमिकता आंतरिक स्थिरता और कानून व्यवस्था होनी चाहिए सर, लेकिन वो फिलिस्तीन और कश्मीर पर अटके हैं। ये उनकी कोई नीति है या आपको लगता है कि ये नासमझी है? नहीं 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 नहीं, नौटंकी भी है और नीति भी है। क्योंकि नौटंकी मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि उनको पता है कि अभी कश्मीर हिंदुस्तान का हो गया है। हमने आर्टिकल, हमारे होम मिनिस्टर ने आर्टिकल 370 को निकाल दिया गया है। हमने वो उनकी लेडीज को दोस्ती बन गए सरकार के साथ, और उन्होंने कहा हुआ है कि ट्रिपल तलाक नहीं मानेंगे हम लोग। तो हमारा जो रूल बन जाए, और ये जो अगले 5 वर्ष में शायद बीजेपी वाले सरकार आ जाए और वो यूनिफॉर्म सिविल कोड लगवा दे, तो पाकिस्तानी गया इसमें। कितना भी बोले तो नौटंकी ही होगी। चलिए, मतलब कुल मिलाकर जो पाकिस्तान है वो अपनी नौटंकियों से इतनी जल्द बाज आने वाला नहीं है, और अब तो पूरा विश्व पाकिस्तान की जो हरकतें हैं उनको जान रहा है, भली भांति से समझ रहा है। संजय श्रीवास्तव जी, सर जम्मू कश्मीर में जिस तरह से विकास हुए हैं उससे निश्चित ही पीओके के लोग प्रभावित हैं और वो तुलना भी कर रहे हैं। क्या पाकिस्तान सरकार भी ये दबाव महसूस कर रही है कि कश्मीर पर उनका अनाधिकृत कब्जा टिकेगा नहीं? जी जी बिल्कुल। देखिए, वो जो क्षेत्र है पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर और गिलगित बाल्टिस्तान, वहाँ के लोग जो जम्मू एंड कश्मीर के उत्थान और विकास को देख रहे हैं। जम्मू एंड कश्मीर में जो विकास की जो धारा चल पड़ी है, जम्मू एंड कश्मीर के लोगों का जो भविष्य लगातार बेहतर बन रहा है, अच्छा बन रहा है, उसको भी वो देख रहे हैं। जाहिर है कि जो कश्मीर है और कश्मीरियत है वो तब तक कंप्लीट नहीं होगी जब तक कि वो अपने लोगों से मिल नहीं जाते, वो अपने राष्ट्र में शामिल हो नहीं जाते, जो कि भारतवर्ष उनका राष्ट्र है। तो ये जो उनके अंदर एक इच्छा, प्रबल इच्छा रहती है कि वो भारत में उनका कब विलय होगा, और इस संदर्भ में और दूसरा हम ये भी देखते हैं कि जहाँ एक तरफ जम्मू एंड कश्मीर का लगातार उत्थान और विकास हो रहा है, वो विकास की राह पर तेज गति से आगे बढ़ रहा है,
वहीं पाकिस्तान में जो हुक्मरान है वो पाकिस्तान की जो ऑक्युपाइड कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान की जो जनता है उनका दमन करते हैं, शोषण करते हैं, बर्बरता अत्याचार किया जाता है, उनके प्राकृतिक संसाधनों का दोहन किया जाता है, उनका फोर्स डिसअपेरेंस होता है, मर्डर्स होते हैं, हर तरह की यातनाएं वहाँ पे लोग झेलते हैं। तो उनकी उसको लेकर के भी लोगों के अंदर गुस्सा है। वो अपनी तुलना तो जरूर कर ही रहे हैं, साथ ही साथ जो उनको बेसिक एमिनिटीज का जो अभाव रहता है वो सारी चीजों की वजह से भी उनके अंदर गुस्सा है जो समय समय पर फूट पड़ता है। हम आपको याद होगा कि एक बार जब इमरान खान पहले प्रधानमंत्री हुआ करते थे तो एक बार उन्होंने मुजफ्फराबाद की यात्रा की और वहां पर लोगों ने जो है गो बैक इमरान के जो है बैनर पोस्टर लगा करके धरने प्रदर्शन किए थे और उसके ऊपर भी काफी दमन किया गया था। तो ये पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर की जो जनता है उसका जो गुस्सा वो समय समय पर फूट पड़ता है। वो वास्तविक रूप से वो भारतीय लोग हैं, वो भारत के नागरिक हैं जिनके ऊपर एक पाकिस्तान का इलीगल ऑक्युपेशन है। यही सच्चाई है और जरूर एक दिन ऐसा अवश्य आएगा कि जब पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान का भारत में विलय होगा और तभी जाकर के उनका भविष्य बेहतर हो सके। मैं आपसे अभी इस बात का जिक्र करने वाली भी थी, मैं ये सवाल आपसे करने वाली भी थी। और देखिए इस बात का जिक्र तो कहीं ना कहीं डॉक्टर अयूब जो कि मानवाधिकार कार्यकर्ता हैं उन्होंने भी आज किया है, क्योंकि पीओके के मानवाधिकार कार्यकर्ता सर डॉक्टर अयूब ने कहा है कि पाकिस्तान को लगता है कि किसी न किसी ने पीओके और गिलगित बाल्टिस्तान भारत में चले जाएंगे और ऐसे में पाकिस्तान की सरकार सिर्फ इस क्षेत्र का दोहन कर रही है, यहाँ कोई डेवलपमेंट नहीं करना चाहती है। आप इसको किस तरीके से देखते हैं? हमारा कहना ये है कि हिंदुस्तान वालों को, भारत के सरकार को पाकिस्तान पीओके वाले मान गए हैं कि यही हमारा डेवलपमेंट और करेगा और कोई नहीं कर सकता। और पाकिस्तान को कभी इंटरेस्ट भी नहीं रहा है। पाकिस्तान ने बोला हुआ है कि पीओके हमारा है, लेकिन पीओके का रेजोल्यूशन ऑलरेडी लोकसभा में हो गया है, 2 साल 3 साल हो गए और उसमें हम बोले थे कि पीओके भी हिंदुस्तानी है। तो हम उसके ऊपर पीओके के ऊपर हिंदुस्तानी बना देंगे 2-3 साल में। और ये जो शरिया लॉ हम जो कहेंगे वो उनके कहेंगे कि हमारा जो हिंदुस्तानी लॉ है वो सबके लिए है, सब हिंदुस्तानियों के लिए है। उसके बाद उनको जो भी रिलीजन स्पॉन्सर करना है वो करे, लेकिन रिलीजन हमारा जो बिगमी का रूल है, डिवोर्स का रूल है, जो पीओके का रूल है, वो लगेगा ही लगेगा। और अभी तो उन्होंने ऑलरेडी डिस्कशन शुरू कर दिया है कि लद्दाख को हम स्टेट बनाएंगे जी। तो ये इसका मतलब ये हो गया कि हम उनकी कोई बात सुनने वाले नहीं है और हम उनसे बात भी नहीं करेंगे जब तक वो आतंकवाद छोड़ेंगे नहीं। आखिरी चलते चलते मैं एक टिप्पणी यहाँ पर संजीव श्रीवास्तव जी से भी लेना चाहूंगी सर, क्योंकि देखिए जिस तरीके से डॉक्टर अयूब ने आज तस्वीर साफ की और पाकिस्तान सरकार को उन्होंने घेरा और कहा कि पाकिस्तान की सरकार सिर्फ क्षेत्र का लोगों का दोहन कर रही है, कोई डेवलपमेंट नहीं करवाना चाहती है। और साफ तौर पर यह तक कहा गया कि पाकिस्तान के भीतर अगर किसी को कोई कुत्ता काट ले तो कुत्ता काटने तक का इलाज नहीं है, पाकिस्तान की डिग्रियों की कोई मान्यता नहीं है। तो वहां पर लोग किस हाल में रह रहे हैं ये तो सभी देख ही रहे हैं। आप इस पर क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, पाकिस्तान की जो एक कड़वी सच्चाई है, जो पाकिस्तान की जो एक वास्तविकता है, उसको डॉक्टर अयूब ने बिल्कुल रख दिया है सामने। और ये जाहिर है कि पाकिस्तान की जो आर्थिक हालात हों, चाहे वो सुरक्षा संबंधी हालात हों, वो काफी दयनीय है। पाकिस्तान में जो वहाँ के जो हुक्मरान हैं उनका जो मिस गवर्नेंस है, उनका जो करप्शन है और पाकिस्तान की आदमी और आईएसआई का जो जमहूरियत को कमजोर करके रखने की उनकी जो साजिशें रही हैं, उससे जो पाकिस्तान लगातार रसातल में ही जा रहा है। पाकिस्तान का जो आने वाला भविष्य काफी अंधकार में दिखाई देता है और इसके लिए जाहिर है कि
जो पाकिस्तान के हुक्मरान हैं और विशेष रूप से जो पाकिस्तान की आर्मी और ISI है वो इसके लिए जिम्मेदार है। और ये बिल्कुल स्पष्ट है कि पाकिस्तान में मुद्रास्फीति की दर बहुत ऊंची है, महंगाई की दर जो है हो, चाहे वो अनएम्प्लॉयमेंट फिगर्स हो, चाहे वो वहाँ के अनेक तरीके के बिजनेस की एक्टिविटीज हो, सब में एक बेहद वल्नरेबिलिटी दिखाई देती है, कमजोरी दिखाई देती है। और पाकिस्तान में आप जानते हैं कि करप्शन, जो भ्रष्टाचार है, वो चरम सीमा पर है। और करप्शन की वजह से जो भी पैसा पाकिस्तान को विदेशों से मिलता है, अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं से मिलता है, वो वहाँ के हुक्मरानों की जेबों में चला जाता है। और अब तो ये भी देखने में आ रहा है कि पाकिस्तान के हुक्मरान अपने वेस्टेड इंटरेस्ट को सिद्ध करने के लिए लगातार अपने आप को वो चाइना के लिए गिरवी रखते जा रहे हैं। चाइना में जो CPEC के जो प्रोजेक्ट चल रहे हैं, उसमें जो करोड़ों रुपए चाइना लोन के तौर पर दे रहा है, उसमें भी भारी भ्रष्टाचार है, और जिसकी की वजह से पाकिस्तान कर्ज के जाल में भी फंसता जा रहा है, डेब्ट ट्रैप में फंसता जा रहा है। तो कुल मिलाकर कर्ज के जाल में फंसता जा रहा है, और उसका जो भविष्य है वो उसे किस ओर ले जाएगा, ये पाकिस्तान भी शायद अभी समझ नहीं पा रहा है, क्योंकि इतने अंधकार में है। और कहते हैं ना कि किसी भी इंसान के अंदर जो घमंड है वो जरूरत से ज्यादा नहीं होना चाहिए, लेकिन पाकिस्तान को यही घमंड उसका एक दिन ले डूबेगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों मेहमानों का हमारे साथ चर्चा करने के लिए। मुद्दा में फिलहाल मेरे साथ इतना ही। नमस्कार।